हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है ट्रायंगल। इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के बारे में। इसके पहले हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था इस एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तब जाके आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन 3, 4, 5 जो हैं वो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अनुपात में AB बराबर AN अनुपात में AD है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो LM है वो समांतर CB है और LN समांतर CD है। तो वही हमें समानुपाती का प्रमेय लगाना है, जिसे हम BPT थ्योरम कहते हैं। उसी के द्वारा हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब आंसर में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर को एनालाइज कर लेते हैं। तो आंसर में देखिए, यहाँ पे आंसर में AB आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए AB यानी जो हमारा अनुपात रहेगा, हमने आपको अनुपात में बताया था कि छोटी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात लेते हैं, लेकिन यहाँ पर AB आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि छोटी भुजा का जो अनुपात होगा वो बड़ी भुजा के साथ होगा। इसी प्रकार से देखिए इधर AD आ रहा है, तो छोटी भुजा का यानी AN का जो अनुपात होगा वो AD के साथ होगा। आप देख सकते हैं आंसर में क्या आ रहा है, AM/AB यानी AM/AB यानी बड़ी वाली भुजा, यहाँ पे AN/AD मतलब छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो हमें जो BPT थ्योरम लगाना है वो छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के साथ लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया है LM समांतर CB। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी LM है और ये हमारी CB है। तो ये एक दूसरे के समांतर हैं और ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल है ABC में, ये दोनों भुजाएं आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जो है LM समांतर CB है, ठीक है। तो इसमें हम आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, जिसे BPT थ्योरम कहते हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो हमारी प्रमेय कहती है जब दो भुजाएं समांतर हों तो जो उनके भुजाएं होती हैं वो अनुपात में होती है। तो यहाँ पे देखिए ABC में LM समांतर CB आ रही है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AL/LC होगा या फिर AL/AC होगा, क्योंकि हमें बड़ा ही वाला अनुपात चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो अनुपात होगा AL/ क्या होगा, AC होगा, बराबर में क्या होगा, AM/AB होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM/AB। हमने ऐसा क्यों किया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें आंसर में दिया है कि हमें AB लाना है। तो यानी हमें छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से लेना है। जब भी दो भुजाएं समांतर हों तो वे अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पे AL का अनुपात AC लिया है, AM का अनुपात AB लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे देखते हैं, यहाँ पे LN समांतर CD। तो यहाँ पे देखिए LN समांतर ये CD दिया हुआ है। तो ये किस ट्रायंगल में है, तो ये ट्रायंगल है ACD में ये आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में जो हमारा दिया हुआ है वो LN समांतर CD दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम यहीं पे लिखेंगे कि BPT प्रमेय से, किससे, BPT प्रमेय से। तो BPT प्रमेय से क्या होगा कि ये भुजा AL/AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AL/AC बराबर होगा AN/AD के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AN/AD हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कैसे कि आपको फिर से बता दें, त्रिभुज हमने ये लिया हुआ था, इसमें ये भुजा समांतर है। तो समांतर अनुपात कहता है कि भुजाएं अनुपात में होंगी। तो AL का अनुपात हमने AC के साथ लिया है। एक अनुपात हमने आपको पहले बताया था कि AL का अनुपात LC से ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है बड़ी वाली भुजा, तो हमने AC के साथ ले लिया। इसी प्रकार से इधर AN का अनुपात AD के साथ ले लिया। अब समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व हम 2 से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए AL/AC का मान हमने क्या निकाला है, AM/AB। अगर ये AL/AC का मान AM/AB यहाँ पर रख दें समीकरण 2 में, AL/AC की जगह पे ये वाली वैल्यू AM/AB रख दें, तो हमारा क्या आएगा। तो हम यही करेंगे कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, AL/AC की जगह पे क्या रखेंगे, AM/AB। तो हम यहाँ पर AM/AB पुट करते हैं, तो बराबर में हमारा क्या है, AN/AD है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देख लीजिए AL/AC का मान हमने समीकरण 1 से क्या रखा है, AM/AB रख दिया, बराबर में क्या है, AN/AD तो लिख दिया। और देखिए हमें यही आंसर लाना था, तो यही हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आकृति में डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। ये हमें यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है इसको देख लेते हैं कि ये छोटी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है या बड़ी भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि बी एफ यानी ये बी एफ अपॉन में एफ ई यानी ये छोटी भुजा और फिर ये छोटी भुजा, तो छोटी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। इधर देखें बी ई, तो बी ई ये भी छोटी है और फिर क्या है ई सी भी छोटी है। तो हमारा जो यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है वो छोटी भुजा का अनुपात दिया, तो इस बार हमें छोटी भुजा का अनुपात लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि डी ई जो समांतर है ए सी, तो हम देखते हैं कि डी ई समांतर ए सी कहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि ये डी ई देख लीजिए, ये आपकी डी ई भुजा मिल रही है और दूसरी आपको कौन सी मिल रही है ए सी। तो डी ई समांतर ए सी आपको लगाना है। ये कहाँ पर मिलेंगी, डी ई और ए सी आपकी ट्रायंगल ए बी सी में मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो होंगी आपकी वो डी ई समांतर ए सी हो जाएंगी। ठीक है, आपको अभी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, डी ई देखना है और क्या देखना है, ए सी देखना है। तो समानुपातिका यानी बीपीटी थ्योरम हमारी कहती है कि जहाँ से आपका अनुपात तो यहाँ से समांतर भुजाएं हो वहाँ से अनुपात होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डी का अनुपात किससे हो जाएगा, डी ए से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बी डी का अनुपात किससे होगा, डी ए से हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ से समांतर हो रही है वहाँ से बी सी ई का अनुपात, तो बी ई का अनुपात किससे हो जाएगा, ई सी से हो जाएगा। यही हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, आप उसको देख सकते हैं, तब जाकर आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्या किया हमने, जहाँ से हमारी भुजाएं समानुपात में हैं, यहाँ से समांतर हैं, वहाँ से हमने अनुपात कर दिया, यानी बी डी डी ए कर दिया इसी भुजा के साथ, इधर से भी बी ई सी कर दिया। हमें अभी इस वाली से इस वाली को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगली लाइन में लिखा है कि डी एफ समांतर ए ई। अब बात आई है डी एफ की और ए ई की। तो ये देखिए, ये वाली हमारी डी एफ है और ये वाली हमारी ए है। अब इस बार हम इन दोनों भुजाओं की बात करेंगे, बाकी इसको छोड़ देंगे, यानी इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे भी हमको कोई लेना देना है। तो इसको लेना देना है नहीं, तो ट्रायंगल कौन सा हमारा होगा, बी ए ई, इसी में तो होगा क्योंकि इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए ई में कौन समांतर है, डी एफ जो समांतर है वो ए ई के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई है। इसमें क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। तो बीपीटी प्रमेय से ये भी लिख लेंगे क्योंकि हमें बीपीटी प्रमेय ही लगाना है। ठीक है, तो ये भुजा हमें देखना है और ये भुजा देखना है। तो अनुपात क्या होगा, बी डी का अनुपात होगा डी ए तक, क्योंकि यहाँ तक तो लेना ही लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी अनुपात का क्या रहेगा, डी ए रहेगा। इधर क्या रहेगा, बी एफ का अनुपात एफ ई रहेगा। तो यहाँ पर बी एफ का अनुपात क्या रहेगा, एफ ई के साथ रहेगा। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। फिर हम वही काम करेंगे कि समीकरण एक व क्या करेंगे, हम दो से देखेंगे। तो समीकरण एक में हम देखेंगे कि बी डी अपॉन डी ए का मान बी ई बटे ई सी है। समीकरण दो में बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ई है। तो क्या करते हैं, चाहे यहाँ से कर सकते हैं समीकरण, यानी क्या करें, समीकरण दो का मान ये जो बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई है, इसको उठा के समीकरण एक में रख दें इस बी डी अपॉन डी ए की जगह पर। तो हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण एक में। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि समीकरण एक में हम इसका मान रखेंगे। तो बी डी अपॉन डी ए की जगह पे क्या रखें हम, बी एफ अपॉन एफ ई रख देंगे और बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है, बी ई बटे क्या दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ, तो इसको भी रखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारा निकल कर आया यही हमें आंसर लाना भी था। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम आंसर आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। कि आपको करना कुछ नहीं है कि जो भी अनुपात आपको दिया जाए बस उस अनुपात को पकड़ कर आपको अपना फॉर्मूला लगा देना है। दोनों अनुपात को पकड़ कर फिर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वही कॉमन पार्ट पकड़ के उसकी वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ठीक है, तो इस बार हमें समझाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर कैसे है। तो हमें जो लाना है पहले हम वही लिख ले रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो समांतर है वो क्यू आर है। अगर ई एफ समांतर क्यू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ई एफ ये वाली भुजा की बात हो रही है, समांतर
क्यू आर इस वाली भुजा की समांतर बात हो रही है। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि पी ई जो होगा वो ई क्यू के साथ अनुपात में होगा, यहाँ पे लिखा है पी ई क्यू के साथ होगा, और पी एफ जो होगा एफ आर के साथ अनुपात में होगा। अगर ये दो भुजाएं समांतर होंगी तो हमारा आंसर पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर होगा। अगर हमारा आंसर पी ई बटे ई क्यू या पी एफ बटे एफ आर ये अगर आ जाता है तो ये समांतर होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये समांतर हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे पहले लिख दें, अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये समांतर है। ठीक है, तो चाहे आंसर ये आए चाहे आंसर ये आए, बात एक ही हो गई। तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन में निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा। तो आपको याद रखना अगर ये भी आ रहा है तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो हम चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया डी ई समांतर ओ क्यू, तो देखते हैं कि डी ई समांतर ओ क्यू कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे डी ई समांतर ओ क्यू ये वाली है, यानी ये ओ क्यू हो गई, ये हमारी डी क्यू हो गई। अब ये किस त्रिभुज में मिलेंगी, तो ये वाली लाइन में आ रही है और ये वाली लाइन आ रही है, तो ये किस ट्रायंगल में आएंगी, पी ओ क्यू, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें आए, यानी जो समांतर हो जिस ट्रायंगल में आ जाए उसी ट्रायंगल को लेना है। तो पी ओ क्यू में तीनों आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में आपकी जो डी ई है वो समांतर क्या है, ओ क्यू है। तो इसी में हम क्या करेंगे, बी पी टी प्रमेय लगाएंगे, बी पी टी प्रमेय से। ठीक है, बी पी टी प्रमेय से, जिसे हम आधारभूत समानुपाती का प्रमेय भी कहते हैं। तो बी पी टी प्रमेय से क्या होगा, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो हमारा रूल क्या निकल के आएगा, पी डी बटे डी ओ। तो हम लिखेंगे कि पी डी बटे क्या होगा हमारा, डी ओ बराबर होगा पी ई के और ई क्यू के। तो यहाँ पे पी ई बटे क्या हो जाएगा हमारा, ई क्यू हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया है कि डी एफ समांतर ओ आर है। तो यहाँ पे देखिए डी एफ आपका ये रहा, ओ आर आपका ये रहा, ये दोनों समांतर हैं। ये दोनों भुजाएं किस त्रिभुज में आएंगी, तो ये आएंगी पी ओ आर में आएंगी। किस में आएंगी, पी ओ आर में, ये दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पर त्रिभुज जो लेना होगा वो लेना होगा पी ओ आर में आपका जो होगा डी एफ समांतर क्या होगा, ओ आर हो जाएगा। ठीक है, अब समांतर है तो इसमें भी अनुपात का नियम लगेगा, यानी बी पी टी प्रमेय लगेगी। तो बी पी टी प्रमेय से, तो ठीक है इसमें भी हम बी पी टी प्रमेय लगाते हैं। तो बी पी टी प्रमेय में क्या होगा कि पी डी बटे डी ओ इसमें भी होगा। तो पी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, बराबर में पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। कैसे किया हमने, ये डी एफ समांतर ओ आर थी तो समांतर थी, तो यहाँ पे पी डी बटे डी ओ कर दिया, पी एफ बटे एफ आर कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली समीकरण में पी डी बटे डी ओ का मान क्या आया है, पी बटे ई क्यू आया है। दूसरी समीकरण में भी पी डी बटे डी ओ का मान पी एफ बटे एफ आर। इसमें दो चीज़ें कॉमन हैं, पी डी बटे डी ओ यहाँ पर भी है, पी डी बटे डी ओ यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो पी डी बटे डी ओ है इसकी जो वैल्यू पी ई बटे ई ओ है इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो रखिए यहाँ पे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी ई बटे ई ओ आ जाएगा और बराबर में क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें लाना भी था। तो पी डी बटे डी ओ को हमने पी ई बटे ई ओ से रिप्लेस कर दिया और साथ में बराबर में क्या है, पी एफ बटे एफ आर। तो हमने आपको बताया था डी ओ यहाँ पे पी ई बटे ई क्यू होगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, ई क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ई क्यू कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ई क्यू था। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर लाने की बात पहले कही थी, और देखिए पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आ चुका है। इसका मतलब ही है कि ये क्या है, ई एफ समांतर क्या होंगी, क्यू आर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ई एफ है वो समांतर किसके होगा, क्यू आर के ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। हमने पहले आपको समझा दिया कि पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर समांतर तभी होंगे जब ई एफ समांतर किसके होंगे, क्यू आर। तो ई एफ समांतर क्यू आर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करें।